नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपने वीडियो देखे होंगे और आपने सुना भी होगा कि इन पौधों को लगाने से आपके जीवन के अंदर खुशहाली आती है, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने यह पौधे अपने घर के अंदर लगा दिए तो निश्चित तौर पे आपके जीवन के अंदर बर्बादी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के बारे में किसी प्रकार का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो जाए, न कि आप किसी प्रकार के भ्रम के अंदर रहें। दोस्तों, पौधे लगाने से हमारे जीवन के अंदर निश्चित तौर पर बरकत देखने को मिलती है और पौधों का प्रभाव भी हमारे जीवन के अंदर बना रहता है और हमारे जीवन के अंदर खुशहाली आती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम उन पौधों को लगाकर अगर हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें किसी प्रकार से तबाही देखने को मिलती है तो इस प्रकार के पौधे हमें नहीं लगाने चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार के दुख दारुण्य हो सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन पौधों के बारे में कि कौन से पौधे आपको अपने घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। अगर आप उन पौधों को साथ इस प्रकार की चीजें करते हैं तो ही। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले पौधे के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले पौधे का स्थान आता है तुलसी का पौधा। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि तुलसी का पौधा तो घर के अंदर शुभ होता है और घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल तुलसी का पौधा घर के लिए शुभ होता है और घर के अंदर तुलसी का पौधा जिस घर के अंदर होता है वहां पर माता लक्ष्मी का वास करता है। उस घर के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आता है और उस घर के अंदर सदैव देवी देवताओं का वास रहता है। लेकिन आपको फिर भी तुलसी का पौधा क्यों नहीं लगाना चाहिए, तो यह बात उन लोगों के लिए है जो मात्र तुलसी को एक पौधा समझते हैं। अगर आपने तुलसी को केवल एक पौधे के रूप में घर के अंदर लगाया है, सुबह आप उन्हें जल देने का और शाम को उनके पास दीपक नहीं जलाते हैं, तो आपको अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, बाकी पौधों को लगाएं या न लगाएं, लेकिन तुलसी के पौधे का पूजन बहुत जरूरी होता है, नित्य प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि कभी कभार। अगर आप तुलसी के पौधे को नित्य प्रतिदिन पूजन नहीं करते हैं तो आपको तुलसी को नहीं लगाना चाहिए। रात के समय तुलसी के पत्ते आपको भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए। बस आप उसे केवल एक पौधा समझकर अपने घर के अंदर लगाते हैं। तुलसी की किसी प्रकार की जो धार्मिक रीति रिवाज के साथ पूजन किया जाता है, ना तो आप पूजन करते हैं, ना आप तुलसी के पत्ते तोड़ने का नियम पालन करते हैं, ना उन्हें आप सुबह या शाम के समय धूप दीप करते हैं, या फिर ना तुलसी का घर के अंदर विवाह करते हैं, तो आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार आपके घर के अंदर माता तुलसी सकारात्मकता लाती है, तो आप उनके नियमों का पालन करते हैं तभी आपको उनका लाभ प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि आपने अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लगा दिया, उसके बाद जब मन पड़ा तब आपने पानी दिया, अन्यथा आप तुलसी को भूल गए। अगर आप ऐसी गलती और ऐसी गतिविधि करते हैं तो माता तुलसी ही आपके घर को बर्बाद करने का कारक बन जाती है। आपके जीवन के अंदर उसके बाद तरक्की देखने को नहीं मिलती है। तो आपको सोच समझकर ही घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। अगर आप इन नियमों को नहीं मानते हैं तो आपको घर के अंदर तुलसी का पौधा भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो अगला है पीपल का पेड़। दोस्तों, वैसे तो पीपल को पेड़ को अच्छा और शुभ माना जाता है। घर के अंदर पीपल का पेड़ होना ही नहीं, पीपल की पूजा करना ही बहुत अच्छा माना जाता है। और पीपल की पूजा भगवान शनिदेव के निमित्त हर शनिवार के दिन की जाती है। इसी के अलावा पर पीपल के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। लेकिन दोस्तों, घर की नींव के अंदर या घर की चार दीवारी के अंदर पीपल का होना उचित नहीं माना जाता है। पीपल को घर के बाहरी पूजन का स्थान दिया गया है, क्योंकि दोस्तों, पीपल के अंदर सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों को सोखने की शक्ति होती है। अगर आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं और पीपल का पूजन करते हैं तो दोस्तों, क्योंकि आप उनकी संपूर्ण रूप से आप उनकी कार्यविधि नहीं कर पाते हैं, संपूर्ण रूप से आप उनका पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। और कहा जाता है जिस घर की चार दीवारी के अंदर पीपल की जड़ लग जाती है उस घर के अंदर कभी भी आर्थिक तरक्की नहीं होती है। इसी वजह से पीपल का पेड़ घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, घर के अंदर कभी भी
खेत है तो अलग बात है, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर कभी भी इमली का पौधा नहीं लगाया जाता है। इमली का पौधा दोस्तों माना जाता है कि इमली के पौधे के अंदर नकारात्मकता वास करती है। रात्रि के समय नकारात्मक शक्ति अगर किसी को अपना वास बनाती है तो वह इमली का पेड़ होता है। इसी वजह से इमली का पेड़ जिस घर के अंदर लग जाता है उस घर के अंदर दोस्तों किसी न किसी रूप से घर के अंदर तंगहाली होना, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होना या घर के अंदर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव होना, इस प्रकार की बातें आम हो जाती है। इसी वजह से आपको घर के अंदर कभी भी इमली का पेड़ पौधा नहीं लगाना चाहिए। इमली घर के खेत के अंदर या घर के बाहर की तरफ ही लगाना अच्छा माना जाता है और रात्रि को भूलकर भी इमली के पेड़ के नीचे आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप रात्रि को इमली के पेड़ के नीचे जाते हैं तो भी आपको नकारात्मक शक्ति का या नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से घर के अंदर कभी भी इमली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह तुलसी के पौधे के पास आपको भूल कर भी एक तो कंटीले पौधे जिनके अंदर कांटे होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के फूल के या पत्तियों के पौधे हो, एक तो वह, और ऐसे पौधे अपने घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए जिनकी पत्ती को तोड़ने से दूध टपकता हो। ऐसे दूधिया पौधे भी अगर आप अपने घर के अंदर लगाते हैं तो दोस्तों वह पौधे आपके घर के अंदर सकारात्मकता की बजाय नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश करा देते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अपने आप ही बरकत चली जाती है। इसी वजह से आपको अपने घर के अंदर दूध वाले पौधे जिनके अंदर से दूध निकलता हो भूल कर भी नहीं लगाएं। अगर आप ये गलती लगातार करते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर अपने आप तरक्की चली जाती है और आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति वास कर लेती है और आपके जीवन के अंदर अपने आप ही बरकत आपसे दूर चली जाती है। इसी वजह से इन चीज़ों को लगाने के बारे में मना किया जाता है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, घर के अंदर कई लोगों ने पहले लगाया है और उसके बाद उन्होंने लगा है कि वास्तव में उनके घर के अंदर किसी न किसी रूप से उनके घर के अंदर हानि हुई है। दोस्तों उस पौधे के बारे में बात करें तो ऐसे जंगली पौधे या कटीली झाड़ियां जिन्हें देखने से बहुत अच्छी लगती है और फैशन के तौर पर लोगों ने अपने घर के अंदर लगा दी, जैसे कि नागफनी हो गया या फिर ऐसी कटीली झाड़ियां जो देखने के अंदर अच्छे फूल खिलाती है लेकिन वह अपने आप में ही आपके घर के अंदर, जैसे बबूल हो या कटीली झाड़ियां हो या फिर ऐसे पौधे जिनके अंदर से कांटे हो, ऐसे पौधे, एक गुलाब के फूल की बात करें तो उसको छोड़कर कंटीले पौधे आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे अगर आप लगाते हैं तो देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर तरक्की दूर चली जाती है और आपके घर के अंदर बाधाएं आने लगती हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाते हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा सूख चुका है तो आपको भूल कर भी तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तुरंत प्रभाव से आपको तुलसी का इस पौधे को बदल देना चाहिए। तुलसी के पौधे को आपको किसी नदी तालाब के अंदर विसर्जित कर देना चाहिए। घर के अंदर सूखा तुलसी का पौधा होना और साक्षात कंगाली को आमंत्रित करने के बारे में बताया गया। इसी वजह से आपको घर के अंदर भूल कर भी तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर आप अपने घर के अंदर मनी प्लांट रखते हैं और आप लता वाले पौधे रखते हैं, दोस्तों बेलों को कभी भी ज़मीन पर नहीं आने देना चाहिए। अगर आप बेल वाले पौधे ज़मीन के अंदर आ जाते हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर अपने आप ही तरक्की रुक जाती है, आपको उसका फ़ायदा प्राप्त नहीं होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से बर्बादी देखने को मिल जाती है। इसी वजह से आपको कभी भी अगर मनी प्लांट लगाते हैं या किसी भी लता वाला पौधा लगाते हैं तो उसे हमेशा ऊंची दीवार के सहारे बांधकर लगाना चाहिए, न कि जमीन से लटकाए हुए आपको रखना चाहिए, ताकि आपको उसका शुभ फल प्राप्त हो और आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों आपको अपने घर के अंदर एक तो आंवले का पौधा और एक दूसरा होता है केले या केली का पौधा। दोस्तों यह भी धार्मिक पौधे माने जाते हैं। इन पौधों के बारे में अनेक प्रकार की धार्मिक मान्यताएं जुड़ी होती हैं। तो अगर आप इन पौधों को घर के अंदर लगाते हैं और धार्मिक रीति रिवाज और दिन के दिन इनका पालन करते हैं और आपकी इनकी पूजा पाठ करते हैं और प्रत्येक वार त्योहार के दिन इनकी पूजा पाठ करने का सामर्थ्य रखते हैं तो ही आपको इन पौधों को अपने घर के अंदर लगाना ही आपको अच्छा रहता है। क्योंकि दोस्तों पौधे तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन अगर आप इनकी पूजा पाठ ही नहीं करते, इनकी केयर या इनकी देखभाल नहीं करते हैं तो आपको इनका अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आपको कई प्रकार के दुख दारुण्य का सामना करना
करना पड़ता है। इसी वजह से इन पौधों को लगाने के बारे में आपको पहले ही सोच लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।